ऑलराइट फ्रेंड्स, तो कई दिनों बाद हम अपने कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है हमारा ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको बेसिक्स बताया था। आज क्या करना है, हमको उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है अपने पाइथन के द्वारा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अपना ब्लॉकचेन कुछ ऐसे 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 कनेक्टेड होता है। ठीक है, सिंपली ऐसे 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 इसमें होता है। इसमें अब मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। एक होता है डेटा, एक होता है हैश, एक होता है प्रीवियस हैश। ठीक है, सब में होता है डेटा, हैश, प्रीवियस हैश, डेटा, हैश एंड प्रीवियस हैश। ठीक है, इन सब एंटिटीज़ को वी कॉल इट एज ब्लॉक। ये भी हमारा ब्लॉक है, ये भी हमारा ब्लॉक है, ये भी हमारा क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, तो इसी को इम्प्लीमेंट करना है हमारा पाइथन में, और इसी प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी आगे तक ले जाऊँगा, काफ़ी आगे तक, जो आप अपने इंटर्नशिप्स और अपने प्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स में आप इसको दिखा सकते होंगे। ठीक है, तो मैंने एक फ़ाइल बना ली है blockchain.py, और सारा काम क्या करना है हमको इसी में करना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इसके साथ, अपनी ब्लॉकचेन के साथ। ठीक है, तो मैं ब्लॉकचेन बना रहा हूँ, ब्लॉकचेन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। एज अ लिस्ट हम इस चीज़ को टारगेट करेंगे। ठीक है, लिस्ट हम बना रहे होंगे, और हम लिस्ट में हम क्या करेंगे, अपनी ब्लॉकचेन को बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्या है कि यहाँ पे ना हम क्या करने वाले हैं, एक इनिशियल ब्लॉक हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, इनिशियल ब्लॉक एक बना लेते हैं, जिसको इन थ्योरी व्हाट वी कॉल इट एज अ जेनेसिस ब्लॉक। ठीक है, तो जेनेसिस ब्लॉक में बना लेता हूँ। तो वो कैसे बनाएंगे, जेनेसिस अंडरस्कोर ब्लॉक। ठीक है, इनिशियल एक ब्लॉक है जिसमें आपको पता है ब्लॉक में होता क्या है। ठीक है, एक होता है प्रीवियस अंडरस्कोर हैश। ठीक है, हैज यानी हैश जिसमें कुछ नहीं है, मान लीजिए। ठीक है, एक है, मान लो इसका इंडेक्स, आपकी चेन में इंडेक्स कौन सी, इनिशियली इसका इंडेक्स 0 होने वाला है, तो 0। और इसी के साथ साथ कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो उसमें हुई है, बेसिकली डेटा। ठीक, कौन कौन से ट्रांजैक्शन है उसकी एक एम्प्टी लिस्ट हम बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, दिस इज आर जेनेसिस ब्लॉक। और अपने ब्लॉक चेन में ना, अपना जो ब्लॉक चेन था उसके अंदर जेनेसिस ब्लॉक हमारा एज अ फर्स्ट रहने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। तो हम बोल सकते हैं इनिशियलाइजिंग इनिशियलाइजिंग आर ब्लॉकचेन लिस्ट। ठीक है, इनिशियलाइज हमने इसको कर दिया। अब ना कुछ कुछ फंक्शंस हैं, उनके मैं बारे में आपको बात करना चाहूँगा। ठीक है, कुछ कुछ फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो एक सबसे पहली बात, एक तो क्या क्या होने वाला है उसको एक मेन्यू बॉक्स बना लेते हैं, मेन्यू। ठीक है, ठीक है, हम अभी मान लो एंटर 1 करेंगे तो क्या होना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए एक ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऐड हो जानी चाहिए एक ट्रांजैक्शन। उसी के साथ साथ मैं बोलता हूँ कि मान लो 2 दबाओगे आप। ठीक है, जब आप 2 दबाओगे तो प्रिंट करेंगे ब्लॉकचेन, तो प्रिंट दी करंट ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, और एक हम क्या करते हैं कि ब्लॉकचेन में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं उसको भी हम 3 से टारगेट कर लेते हैं। तो प्रिंट पार्टिसिपेंट्स, ठीक, प्रिंट पार्टिसिपेंट्स, और क्यू दबा के क्विट करवाने वाले हम इसको। ठीक है, तो क्विट। ऑलराइट, तो ये हमारा मेन्यू है, हमारा मेन्यू फंक्शन। ठीक है, अब क्या है, पार्टिसिपेंट्स क्या है, ये पार्टिसिपेंट कैसी भला है, मतलब पूरी ब्लॉकचेन में कौन कौन से लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम पार्टिसिपेंट्स में रखेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स नाम का क्या होना चाहिए, कैसा डेटा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, पार्टिसिपेंट्स। उसके लिए ना आप सेट का इस्तेमाल कर लो, सेट। अब सेट क्या होता है, आपको अगर आपको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सेट होता है बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने किया 1 1 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3, क्योंकि मान लो 1 ने ट्रांजेक्शन करी, फिर दोबारा 1 ने ट्रांजेक्शन करी, फिर दोबारा 1 ने ट्रांजेक्शन करी, तो बेसिकली ट्रांजेक्शन तो एक ही पर्सन ने करी। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या रहे, एक सेट बन के रह जाए हमारा पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें हुई हैं क्लियर। इनिशियल ब्लॉक बनाया, ब्लॉकचेन हमने बना दी, और ये हमारा मेन्यू फंक्शन है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अब देखो, मैं क्या सोच रहा हूँ,
ब्लॉकचेन क्या होती है, ऐसी ऐसी चेन होती है, ऐसी ऐसी चेन होती है, कुछ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे हम ना क्या सोच रहे हैं, आपको मैं टर्म डिफाइन करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जिसको बोलते हैं माइनिंग। ठीक है, माइनिंग आपने सुना होगा, एक टर्म होती है। तो माइनिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो माइनिंग के लिए हम थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि माइनिंग होती क्या है हमारी ब्लॉकचेन में। ठीक है, तो एक टैब खोल ली मैंने, लेट अस सी व्हाट इज माइनिंग। तो माइनिंग इन ब्लॉकचेन, ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं क्या ब्लॉकचेन माइनिंग क्या होता है कि वेरिफिकेशन करना होता है बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन। बिटकॉइन ही नहीं, बेसिकली ब्लॉकचेन में कोई भी कॉइन है, आप उसका क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। अब इससे मेरा मतलब क्या है, बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ माइनिंग के बारे में। जैसे कि गोल्ड माइन करना, गोल्ड माइन करने का मतलब होता है कि सोने मतलब सोने की खान है, ऐसा बोलते हैं कि पहाड़ मैंने बना दी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ से सोना एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, उसको बोलते हैं गोल्ड माइन। अब बिटकॉइन माइनिंग यानी कि ब्लॉकचेन माइनिंग, ये होती क्या है? अब ये होती है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो मान लो कि मैं हूँ जयंत, ठीक है, और मेरे साथ हैं अब्दुल जी। ठीक है, अब्दुल जी एंड जयंत जी। तो अब जयंत जी ने कुछ ट्रांजैक्शन करी अब्दुल जी को, मतलब मान लीजिए कुछ पैसे भेजे। ठीक है, ओके, ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये ट्रांजैक्शन जो हुई, ठीक है, आपको पता है कि ट्रांजैक्शन मैं कैसे करूँगा, या तो मैं गूगल पे की मदद से करूँगा, या मैं फ़ोन पे की मदद से करूँगा, या जो भी मीडियम है उसकी मदद से करूँगा। ठीक है, तो जयंत तेरा मान लो गूगल पे बीच में आ गया, जी पे बीच में आ गया, और यहाँ पे अब्दुल जी हैं, तो मैं इसके मीडियम के द्वारा यहाँ पे क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। अब क्या ये जैसी कंपनीज हैं, गूगल पे हो गई और अमेज़ॉन पे हो गई, ये सब कंपनी इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, और इन कंपनियों ने क्या कर रखा है, एक तरह से बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है लोगों पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है, इसलिए हम इन पे भरोसा कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, अपना ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, मेरी बात थोड़ी अलग जा रही है बट आप सुन लीजिए। अब सिमिलरली क्या होता है, मैं हूँ जयंत, मैं क्या करता हूँ, मैं गया मान लो बैंक। ठीक है, मैं गया बैंक, अब मैंने बैंक में अपना पैसा दे दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, बैंक में अपना पैसा दे दिया। अब जैसे ही मैंने बैंक में पैसा दिया, तो बैंक ने मेरे पैसे के साथ क्या किया, और मान लो कि बैंक का कोई सर्वर, सेंट्रल सर्वर है, वहाँ पे मेरा सारा पैसा है, किसी ने उसको हैक कर लिया, तो सारी जिम्मेदारी तो इसकी है। और मैं अपनी मेहनत की कमाई इसको देख के मैं इस पर ट्रस्ट क्यों करूं? ठीक है, तो ऐसा ही हुआ था कब, 2018 में, 2018 नहीं 2008 में। तो 2008 यूएस की वो आ गई थी, क्राइसिस आ गई थी, मार्केट रिसेशन आ गया था एक तरह के, रिसेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ तो हुआ था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, फिर इसी के बाद से क्रिप्टो का जन्म हुआ। ठीक है, क्रिप्टो का जन्म हुआ, लोगों ने सोचा वाई शुड वी ट्रस्ट ऑन सेंट्रल पार्टीज, हम एक सेंट्रल पार्टीज पे ट्रस्ट क्यों करें, क्योंकि सिक्योर्ड से सिक्योर्ड चीज़ें हैक हो जा रही हैं, और हमारी मेहनत की कमाई जो हम इतनी मेहनत से करते हैं वो क्या हो रही है, वो हमारी बर्बाद हो रही है ऐसे ही। तो हमने सोचा कि क्यों ना क्यों एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाए, यहाँ ना कोई किसी का मालिक होगा, आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो किसी कहीं की मालिक नहीं होगी, किसी सेंट्रल सिस्टम से वो डिपेंडेंट नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी ट्रांजैक्शन आपकी जिम्मेदारी, कुछ ऐसा हमने सोचा। ठीक है, अब बहुत बढ़िया, तो इसी के कॉन्सेप्ट क्या आया था, ब्लॉकचेन आया था। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था ब्लॉकचेन। अब मान लो जो ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को ना वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करके इसी ट्रांजैक्शन को एक चेन में जोड़ देना है। ठीक है, इस चेन में जोड़ना है। तो मान लो कि एक चेन जुड़ी हुई थी, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ आपको, माइनिंग और अच्छे से बताऊंगा आगे। तो आपकी चेन मान लो बनी हुई थी पहले से ही। ठीक है, जयंत ने अब्दुल को पैसे ट्रांसफर किए, ट्रांजैक्शन करी। अब मान लो ट्रांजैक्शन क्या होगी, वेरीफाई हो गई, वेरीफाई हुई, वैसे ही क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन अपने चेन में जुड़ गई। ठीक है, तो जैसे ये चेन में जुड़ी, जैसे ही ये क्या हुई, चेन में जुड़ी, हमने बोल दिया कि एक ट्रांजैक्शन की माइनिंग हो गई। और जिस पर्सन ने भी ये जोड़ी होगी, जिस पर्सन ने भी इस ट्रांजैक्शन को चेन में जोड़ा होगा, दैट पर्सन विल बी नोन एज माइनर। ठीक है, उसको बोलेंगे माइनर। और क्योंकि इसको जोड़ना मुश्किल होता है, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, उसको माइन करना मुश्किल होता है, इसलिए बोलेंगे भाई तुमने बहुत ही अच्छी काम किया है, तो इसके बदले तुमको अवार्ड मिलेगा। अवार्ड के बदले तुमको क्या मिलेंगे, कुछ कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि बिटकॉइन हो सकते हैं, जो भी कॉइन है, XYZ कॉइन,
वो हो सकते हैं, ठीक है। इसकी डीप नॉलेज मैं आपको थोड़ी सी और आगे बाद में दूंगा, ठीक है। बट बेसिकली ऐसे माइनिंग होती है। तो आप सर्च कर सकते हैं और माइनिंग के अलावा हाउ माइनिंग वर्क्स इन ब्लॉकचेन, ठीक है। आप थोड़े ये सब पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स वगैरह होंगे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बिटकॉइन माइनिंग इज द प्रोसेस, देखो यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा बिटकॉइन माइनिंग, देखो बिटकॉइन पे स्पेसिफिकली जा रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एक प्रोसेस है जिसमें न्यू बिटकॉइन क्या होते हैं, सर्कुलेशन में आते हैं, ठीक है। वो आते कैसे हैं, जब आप वेरीफाई करके या उसको चेन में जोड़ोगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द वे दैट न्यू ट्रांजेक्शन आर कन्फर्म्ड बाय द नेटवर्क्स and a critical component of maintenance and development of blockchain ledger. Mining is performed using sophisticated hardware that solve extremely complex computational maths problem. The first computer to find the solution of this problem is awarded the next block of Bitcoin and then process begins again. ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली अवार्ड सिस्टम होता है, इसमें इसी में आपके नए क्या आ जाते हैं, आपके कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन आपने सुना होगा, बहुत अच्छी चीज़ है, ये है वो है, पर बिटकॉइन में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि शायद 20 बिलियन या मिलियन में कोई आदमी 21 मिलियंस बिटकॉइन ही हम माइन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हम शायद 19 मिलियन तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है व्हाट आफ्टर टू बिटकॉइन आफ्टर 21 मिलियंस आर माइंड, मतलब अगर इतने बिटकॉइन मार्केट में आ गए, इसके बाद ना एक लिमिट है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद कोई बिटकॉइन नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम कितने बिटकॉइन मान कर चुके, तो हाउ मैनी बिटकॉइंस आर देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। 19 मिलियंस अराउंड है, देखो है ना, 19 जो हमारे हैं मिलियंस, वो हमारे बिटकॉइन इस वक्त हैं, ठीक है। तो मेरी जो है बात है वो थोड़ी आगे पीछे जा रही है, बट आई होप आपको समझ में आ गया माइनिंग क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो हम कोड पे वापस आते हैं। मोटा मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि माइनिंग क्या भला है। अब क्या है कि जैसे हम हमारी ब्लॉकचेन है तो मेन चेन है, ये मेन चेन है। अभी हम एक चेन बनाएंगे ओपन ट्रांजैक्शंस की, जहाँ पे नॉर्मली अब्दुल जैन से जो ट्रांजैक्शन कर रहा था वो हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ओपन ट्रांजैक्शन, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे हमारा सिंपल सी बात हुई। अभी क्या है कि हमको क्या करना है, हम क्या सोच रहे हैं कि यार ऐड ट्रांजैक्शन का एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स हम क्या बाद में देखेंगे, डेफ ऐड ट्रांजैक्शन, ठीक है। ओपन ट्रांजैक्शन को ऐड करने का क्या है हमारा, ये है। अब किसको जा रही है, तो इसमें क्या होगा, रिसिपेंट होगा, और कौन भेज रहा है, सेंडर, और कितने अमाउंट भेज रहा है वो भी है, यानी कि कितनी कॉइन भेज रहा है वो, ठीक है। अब सेंडर बाय डिफॉल्ट ना ओनर रखते हैं, ठीक है, ओनर हम बना देते हैं, ओनर मान लीजिए है जयन, ठीक है। तो सेंडर को हम बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट में बोल सकते हैं कि ओनर है, मतलब ओनर भेज रहा है, ठीक है। और अमाउंट मतलब कितना अमाउंट भेज रहा है, मतलब 1.0, ठीक है, इतना वो भेज रहा है। अब ये क्या है, ये हमारा कुछ ऐसा है, सिंपल सी बात है। अब एक ट्रांजैक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन इक्वल्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन में क्या क्या चाहिए हमको, सेंडर चाहिए, डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं, ध्यान से रखना। ट्रांजैक्शन में हमको ये सेंडर, जो कि सेंडर हमारे पास है, एक होने वाला हमारा रिसिपेंट, रिसिपेंट में क्या होगा, रिसिपेंट तो पास किया गया, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रांजैक्शन में ऐड होने वाला है, ठीक है। सिंपली हमारा ट्रांजैक्शन में ऐड होने वाला है। अभी कौन सी ट्रांजैक्शन में ऐड होने वाला है इसकी तो बात कर लें। देखो नॉर्मल ट्रांजैक्शन में ऐड करने की बात कर रही है, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसमें आप ओपन ट्रांजैक्शन में ऐड करेंगे इसको, ठीक है। तो ओपन ट्रांजैक्शन में हम अपेंड कर देंगे किसको, ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। ओपन ट्रांजैक्शन में हम ऐड कर देंगे ट्रांजैक्शन को, सिंपली। ये हमारी सिंपल सी बात हुई, ठीक है। और मान लो पार्टिसिपेंट में भी इनिशियली क्या है, हमारे ओनर ही हैं, अभी ओनर है, ठीक है। ऐसे नहीं, एक काम करते, सेट बनाना है तो सेट हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओनर, हमारे ओनर क्या है, हमारे जो ओनर है वो पार्टिसिपेंट्स हैं। अब जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन ऐड हुई, आपने क्या क्या कर लेना है, आपने पार्टिसिपेंट्स में ऐड कर लेना है किसको,
सेंडर को भी जिसको भेज रहे हैं, क्योंकि वो भी चेन का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। और डॉट ऐड रिसिपेंट, ठीक है, इनको भी आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो हम ट्रांजैक्शन, ओपन ट्रांजैक्शन अभी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी ये बना सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है। तो इसकी मैं ये लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है अपेंड अ न्यू वैल्यू, ठीक है, ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या है, थोड़ा अच्छा सा ना इसको डॉक्यूमेंटेशन टाइप इसको रखता है, आर्ग्यूमेंट्स। इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो पहला आर्ग्यूमेंट है इसमें सेंडर, द सेंडर ऑफ द कॉइन्स। उसके बाद रहने वाला है रिसिपेंट, इसमें मैं लिख दूंगा द रिसिपेंट ऑफ द कॉइन्स अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ कॉइन्स सेंट विथ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ऐसे ब्रैकेट में डिफॉल्ट इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ, डिफॉल्ट इक्वल्स 1.0, ठीक है। ये थोड़ी मैंने अच्छे से कर दी है, ठीक है, ये हुई। इसके बाद तो ये हमारा एक फंक्शन हमारा बन चुका है जिसमें हम ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे, ओपन ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे सिंपली, ठीक है। अभी माइनिंग वगैरह हम बाद में करेंगे, ठीक है, माइनिंग वगैरह जो है वो हम थोड़ी सी और आगे करेंगे इसमें, बट अभी हम ट्रांजैक्शन को ऐड कर रहे हैं बस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गया। उसके बाद देखो मैंने मेन्यू बना रखा था कि मैं इसका यूज़ करूँगा कभी ना कभी, बट अभी के लिए मैं ट्रांजैक्शंस को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी पाइथन आपको आनी चाहिए कि आपको ये सब आपको पता है कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। अब एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ, जिसमें हम प्रिंट करेंगे ब्लॉक चेन को, ये ब्लॉक चेन प्रिंट करने का तरीका, ठीक है। तो सिंपली फॉर ब्लॉक इन ब्लॉक चेन आई कैन सिंपली प्रिंट क्या, ब्लॉक, और मान लो एक ही लाइन में करना हो तो ये, ठीक है, एक लाइन में हटाओ इसको, ऐसे ही कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ, ठीक है। और जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा, एक हम \n लगा के थोड़ा सा क्या हो जाए, सुंदरता जो है वो बरकरार रहे, इंटू 20, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा प्रिंटिंग दी ब्लॉकचेन हो गया। इसकी भी मैं ये लिख देता हूँ, इसका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में कि क्या है ये, प्रिंट्स दी ब्लॉकचेन, ठीक है, ये हो गया। तो ट्रांजैक्शन हमने ऐड करा ली, हमने ब्लॉकचेन प्रिंट करा ली। एक फंक्शन ऐसे भी बना लेते हैं मजे के लिए, प्रिंट ओपन ट्रांजैक्शन, ठीक है, छोड़ो या तो ये हटाओ, ओपन ट्रांजैक्शन को हम अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपको एक चीज़ और पता है कि एक आपका इनिशियली तो ब्लॉक बना हुआ है जेनेसिस ब्लॉक, ठीक है। आपको मान लो आपने क्या किया, एक और ब्लॉक बनाया, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है ब्लॉकचेन की कि प्रीवियस हैश, करंट हैश और डेटा, ठीक है, प्रीवियस हैश, करंट हैश और डेटा। इसका जो करंट हैश है वो मिलना चाहिए किससे, प्रीवियस हैश से, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, मान लो आपके पास चेन में ये है, आपको इसको ऐड करना है अगर, तो आपको इसका हैश इसके प्रीवियस हैश से मैच करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, मैच करना पड़ेगा। तो हमको लास्ट ब्लॉक चेन का क्या चाहिए, हैश तो चाहिए रहेगा कि लास्ट जो ब्लॉक चेन है उसका हैश क्या है, ये तो हमको चाहिए रहेगा। तो मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं, काम करते हैं, डेफ बना लेते हैं, क्या नाम रखें इसका, गेट गेट लास्ट ब्लॉक चेन, ठीक है, गेट लास्ट ब्लॉक चेन वैल्यू रखें क्या, कोई ब्लॉक चेन ही मान लो चाहिए मेरे को। तो सिंपली मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि मान लो अगर लेंथ ऑफ ब्लॉक चेन है वो क्या हुई, <1 हुई, ठीक है। एक से अगर कम हो रही लेंथ मतलब 0, तब किस बात का आप मांग रहे हो लास्ट ब्लॉक चेन, तो रिटर्न कर देंगे नन, नन मतलब ठेंगा,
लो कुछ नहीं है। वरना क्या रिटर्न कर सकता हूँ मैं, अगर मान लो कि हमारे पास कोई चेन है तो ब्लॉक चेन, क्योंकि एक लिस्ट है ये, तो -1, ठीक है। ये सारा हमारा, ये क्या होगी, गेट लास्ट ब्लॉक चेन, तो इसकी भी मैं ये लिख देता हूँ। और ये है क्या, आप मेरे को ज़रूर बताना। तो रिटर्न्स दी लास्ट वैल्यू ऑफ द करंट ब्लॉक चेन, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको कई बार पड़ने वाली है, ठीक है। ऐड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ओपन ट्रांजैक्शन में ऐड हो रही है, और लास्ट ब्लॉक चेन में हमको चाहिए, ये भी हमको चाहिए होगी। ब्लॉक चेन को हमको प्रिंट भी करना है, ये भी चाहिए होगा, तो प्रिंट भी कर रहे हैं। प्रिंट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स प्रिंट करने का तरीका ऐसे बोल सकते हैं, प्रिंट पार्टिसिपेंट्स। प्रिंट पार्टिसिपेंट के लिए तो डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या मैं ओपन ट्रांजैक्शंस को ना ऐड करना चाहता हूँ, ओपन ट्रांजैक्शंस को ऐड ट्रांजैक्शन करूँगा, फिर मैं प्रिंट करके देखूँगा उसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐड ट्रांजैक्शन वाइल 2 लगाते हैं, और चॉइस बोलते हैं कि आप अपनी चॉइस दीजिए। इनपुट लेते हैं इसे, ठीक है। एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है। जब भी चॉइस लेंगे उससे पहले हम हर बार मेन्यू कॉल कर रहे होंगे, न्यू नहीं मेन्यू, मेन्यू फंक्शन। चॉइस ले ली, अगर हमारी जो चॉइस है वो क्या है, 1 है, तब कुछ करना है, ठीक है। और अगर मेरी जो चॉइस है वो 2 है, तब कुछ करना है। और अगर मेरी चॉइस अगर मान लो 3 है, 3 तो है ही नहीं, हाँ 3 है, तब कुछ करना है। और अगर मेरी चॉइस अगर क्यू है, तब तो ब्रेक करना है सिंपल। ये क्या हो गया, तब तो ब्रेक करना है सिंपली, ठीक है। इसके अलावा कोई चॉइस है तो हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड चॉइस, ठीक है। ये हमारी बात है। अब 1 है तो ट्रांजैक्शन ऐड करनी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन हमको क्या करनी है, ऐड करनी है। अब ट्रांजैक्शन जब ऐड करनी है तो हमको क्या क्या इनको देना पड़ेगा, इनको भाई साहब को, हमको रिसिपेंट, सेंडर और अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी का ना एक फंक्शन ही बना लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, और जो भी चीज़ हम वहाँ से लेंगे, जितनी भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी तो वो हम ले लेंगे यहाँ से। तो मैं बोलूँगा गेट ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू, और रिसिपेंट लेंगे पहले। तो ट्रांजैक्शन का रिसिपेंट, ट्रांजैक्शन का रिसिपेंट क्या होगा, इनपुट में ले लेंगे, तो बोलेंगे एंटर रिसिपेंट, रिसिपेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। कौन रिसीव कर रहा है उसको बताइए, तो यहाँ पर जाएगा। और अमाउंट कितना रिसीव कर रहा है भाई साहब, वो वाले, ठीक है। इनपुट रखेंगे, अरे ये क्या हो गया रे, एंटर अमाउंट, एंटर अमाउंट जितने रखते हैं, ठीक है। तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में नहीं, फ्लोट और फ्लोट। ये हमारी सिंपल सी बात हुई। अब क्या करना है, ये तो चाहिए मेरे को, ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए, तो एज अ टपल इसको बना लेते हैं। तो टपल या जो डेटा है हम उसको एज अ टपल कैसे बना सकते हैं, टी एक्स रिसिपेंट कॉमा टी एक्स अमाउंट, और रिटर्न कर देंगे डेटा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बस इनपुट ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इनपुट ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये भी डाल दूँ, ये है क्या आप मेरे को बताना। रिटर्न्स द इनपुट ऑफ द यूज़र, ठीक है, जो यूज़र है उसका इनपुट। और इसमें तो ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत लग नहीं रही, ठीक है। तो अरे ट्रांजैक्शन हो गया। अब देखो ये अच्छा भी लग रहा है ना इसका, ये देखो मैंने इस पर होवर किया तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है मेरे को देखने में। ट्रांजैक्शन हो गया, हाँ। अब जैसे 1 दबाएंगे तो ट्रांजैक्शन ऐड करनी है हमको, तो गेट ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसको रन कर देंगे हम, गेट ट्रांजैक्शन वैल्यू। इससे क्या होगा, हमको क्या मिल जाएगा, अपनी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जो भी हमको इनपुट में चाहिए ना वो हमको डेटा में मिल जाएगा, क्योंकि डेटा ही डेटा रिटर्न कर रहे हैं, वो डेटा में मिल जाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अनपैकेज करना पड़ेगा।
मतलब कि इसमें दो चीज़ें आ रही है ना, दो चीज़ें आ रही है तो उसको हमको अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ क्या आ रही है, रेसिपेंट, तो मैं रेसिपिएंट कॉमा अमाउंट कैसे निकालूंगा पता है, डेटा से ऐसे निकाल लूँगा, क्योंकि डेटा में क्योंकि दो दो चीज़ें निकाल लिया आपने। अब क्या करना है, ट्रांजैक्शन ऐड करनी है, तो ऐड ट्रांजैक्शन को कॉल करेंगे और जो रिसिपेंट है उसकी जगह डालेंगे रिसिपेंट, ठीक है। ओनर हम ओनर रहने देते हैं, सेंडर को ओनर रहने देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए। अमाउंट में डालेंगे हम अमाउंट, ये ठीक है, ये हमारा सिंपल सही हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये सारा। और जैसे ही हम कोई ट्रांजेक्शन डालेंगे ना, उसके बाद हम ओपन ट्रांजेक्शन देख भी लेंगे कि क्या है, मतलब हम क्या ऐड किया, वो क्या आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ ओपन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। 2 के लिए हमको प्रिंट करना है ब्लॉकचेन को, तो प्रिंट ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में अभी कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ओपन ट्रांजेक्शन अलग है, ब्लॉकचेन अलग है हमारा, ठीक है। ये वही, ये लास्ट वैल्यू हमको क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी इसकी, इसलिए मैंने बनाया इसको। ट्रांजैक्शन ऐड करने का मेन फंक्शन है और ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐड करने का ये मेन फंक्शन है, ये भी मेन फंक्शन है। जितने फंक्शन मैंने सारे काम किए हैं, बट अभी ये वाला काम की नहीं आएगा, ठीक है, बस बना दिया मैंने इसको। तो 1 अगर है तो ओपन ट्रांजैक्शन में कोई चीज़ ऐड करें और ओपन ट्रांजैक्शन को ही प्रिंट करें। 2 के लिए, 3 के लिए कहता है प्रिंट पार्टिसिपेंट्स, तो आई कैन प्रिंट पार्टिसिपेंट्स सिंपली, क्यू से ब्रेक, और ये ठीक है। हाँ, एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, कुछ गड़बड़ी आती है तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो मान लो ट्रांजैक्शन है, ब्लॉकचेन को प्रिंट करना है, 2 दबाया, तो ब्लॉकचेन में एक ही वही जेनेसिस ब्लॉक है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, जेनेसिस ब्लॉक है, ठीक है। पार्टिसिपेंट 3 डालूंगा तो एक ही पार्टिसिपेंट है, क्योंकि अभी ओनर ही है, बस अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐड ट्रांजैक्शन, मान लो कि मैं किसको भेज रहा हूँ, मान लो इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क को मैं भेज रहा हूँ, लो भाई दान में ले लो 10 जयंत कॉइन, ठीक है, 10 जयंत कॉइन ले लो। ऐड किया तो क्या रहा है, एक लिस्ट बन गई, कह रहा है सेंटर जयंत है, रिसिपेंट इलॉन मस्क है, और उसको क्या हो गया, 10 अमाउंट जा चुका है उसके पास, ठीक है। तो मैं फिर से बोलूँगा, ट्रांजैक्शन में ऐड कराएंगे। अब इसके बाद मैं किसको दूँ, बस बहुत पैसा है यार, बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या करूँ मैं इतना ज़्यादा पैसे का। बिल गेट्स को मैं दे रहा हूँ यार, तुम 20 जयंत कॉइन ले लो, एक जयंत कॉइन की कीमत 5 करोड़ है, तुमको पता क्या है अभी, ठीक है। ये तो अब देखो, जयंत ने एलॉन मस्क को 10 दिए थे और जयंत ने बिल गेट्स को 20 जयंत कॉइन दिए, टोटल लोग हैं कितने इसमें, तो प्रिंट पार्टिसिपेंट्स 3, तो जयंत, बिल गेट्स और एलॉन भाई, ठीक है। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे क्या कहते हैं, मतलब चेन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं अभी भी अपनी ब्लॉक चेन को प्रिंट करूँगा ना, ब्लॉक चेन अभी की अभी वही है, ठीक है। आपको इस बात को गौर करना है, बात को समझनी है, क्योंकि ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट ब्लॉक चेन प्रिंट पार्टिसिपेंट, और क्यू से क्विट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यू से क्विट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्विट होते ही मैं लिख दूंगा यूज़र एग्जिट, ऐसा कुछ लिख देंगे, ठीक है। यूज़र लेफ्ट, ठीक है, यूज़र लेफ्ट। आइए, तो ये क्या है हमारा, सिंपली एक छोटा सा मैंने आपको बना दिया ब्लॉकचेन। जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें आपको माइनिंग वगैरह बताऊंगा, और मैं और आपको चीज़ें बताऊंगा, और एक हम इसका वेब इंटरफेस बना रहे होंगे, ठीक है। पूरा एक अच्छा सा इंटरफेस बनाएंगे, और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। पूरा प्रोजेक्ट जो होगा वो एंड टू एंड होने वाला है, और ये प्रोजेक्ट आपके प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ में, आपके इंटर्नशिप में, हर जगह काम आने वाला है, और बहुत ही धमाकेदार और शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।